हम क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट 2 वीडियोस में हम इसके 42 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन 43 टू 46 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए 43 से 46 जो क्वेश्चन हैं उन्हें हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। 43rd क्वेश्चन क्या दिया हमें, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर सपोज फंक्शन एफ एक्स है उससे मुझे डिफरेंशिएट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। किसके इक्वल होता है ये, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। हमें इसी से क्या करना है, इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ फंक्शन हमें, here fx is equal to cos of x square plus 1, ये फंक्शन गिवन है। सो एफ एक्स प्लस एच is equal to cos of x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1। जहाँ x था उसकी जगह हमने क्या x प्लस एच पुट कर दिया। ओके, नाउ अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो उसकी वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू cos ऑफ x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ एक्स यानी cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके होल डिवाइडेड बाय h। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d किसके इक्वल होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। या तो हम साइन d माइनस c अपॉन 2 कर सकते हैं, या अगर माइनस साइन बाहर ले लेते हैं फिर क्या लिख सकते हैं, साइन c माइनस d अपॉन 2। तो हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2 ओके। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस 1/h को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 1/h cos c माइनस cos d विथ माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d अपॉन 2। इसका मतलब x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 ओके। ये हमारा c जैसा हो गया और d की जगह कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया c जैसा, और d कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ओके। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर ओके। फिर यहाँ आएगा 2xh ओके। ये 1 और ये 1 कितना हो गया, +2, और यहाँ से क्या बच रहा है, h स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ऑफ, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ मिलेगा हमें 2xh। ओके, ये 1 और ये 1 कितना हो गया, +2, यहाँ से h स्क्वायर, सॉरी ये 1 और ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, h स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h -2 टाइम्स ऑफ साइन। अब देखिए ये 2 2 2 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स इंटू एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब अगर आप ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पर h की जगह जब 0 पुट करूँगा तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, तो इससे मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी h है और यहाँ भी h है। ओके, तो इसका मतलब ये 0 हो रहा है और अपॉन में h भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस टर्म को एडजस्ट करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, ये माइनस साइन है, -2 इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है क्योंकि पूरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये -2 मैंने बाहर ले लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इसके साथ अलग लिमिट ले रहे हैं, इस फंक्शन के साथ हम अलग लिमिट लेते हैं, इनटू कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h था वो यहाँ ले लेते हैं, तो कितना हो गया, ये साइन ऑफ, यहाँ से h कॉमन ले ले रहे हैं अंदर से, x प्लस h अपॉन 2 अपॉन h। ओके, इससे तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए कितना है, h इंटू एक्स प्लस एच अपॉन 2, और हमें ये लिमिट पता है क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितना होता है, 1 होता है। तो ये साइन x अपॉन x जैसा बनाना पड़ेगा हमें, पर यहाँ साइन, यहाँ पर एंगल क्या है, h इंटू एक्स प्लस एच बाई 2, तो यहाँ भी यही होना चाहिए डिनोमिनेटर में भी। तो आप देखिए अगर यहाँ पर क्या x प्लस एच बाई 2 है, तो इस h के साथ मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस एच बाई 2, ठीक है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में क्या है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए, x प्लस एच बाई 2। ओके, अब आप देखिए क्योंकि h टेंड्स टू क्या दिया हुआ है हमें, 0, जब h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है तो h इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 ये आल्सो टेंड्स टू 0, ये भी 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ h टेंड्स टू 0 तो यहाँ हम लिख सकते हैं h इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 टेंड्स टू 0। एक और स्टेप लिख लेते हैं, देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, ये -2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लिमिट h इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच बाई 2। अब ये इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, लिमिट पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, -2 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, प्लस 1 प्लस 0 इंटू ये पूरा कितना आ जाएगा, 1। तो कितना हो गया, ये
यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई भी किया हुआ था x प्लस एच बाई 2, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा x प्लस 0, तो यहाँ से एक x मिल जाएगा हमें, तो ये आ गया -2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 44 क्वेश्चन है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर फंक्शन हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या फंक्शन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो देखिए एफ एक्स प्लस एच मतलब क्या हो गया, ये 1 अपॉन एच है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देन एफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मैं x प्लस एच पुट कर दूंगा, तो ये आगे a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी अपॉन c इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस एफ एक्स, मतलब ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले न्यूमरेटर को, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ओके, विथ माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा ये सी एक्स प्लस सी इंटू एच प्लस डी होल डिवाइडेड बाय सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, ए एक्स का सी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वेयर, ए सी एक्स स्क्वेयर, ए एक्स का डी में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, ए डी एक्स प्लस ए इंटू सी एच एक्स, ए सी एच एक्स, फिर ए एच इंटू डी, ए इंटू डी इंटू एच प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी। ओके, अब ये अगले वाले टर्म सारे माइनस साइन के साथ आएंगे, यहाँ लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये विथ माइनस साइन ए इंटू सी एक्स स्क्वेयर, ए सी एक्स स्क्वेयर, फिर ये कितना आएगा ए सी एच एक्स, ए सी एच एक्स, फिर कितना आएगा ये ए डी एक्स, ए डी एक्स। ओके, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये क्या था, ए एक्स प्लस बी है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी सी एक्स माइनस साइन बी सी एक्स माइनस ये बी सी एक्स आ गया, ये कितना है, बी सी एच, बी सी एच। ओके, देन प्लस बी डी, बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस बी डी होल डिवाइडेड बाय सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी। ओके, अब आप देखिए ये ए सी एक्स स्क्वायर और ये माइनस ए सी एक्स स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। देन उसके बाद क्या है, ये ए सी एच एक्स, ये देखिए ए सी एच एक्स, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जा रहा है। फिर देखिए आप
ए डी एक्स माइनस साइन और ये प्लस ए डी एक्स, तो ये टर्म भी कैंसिल हो रहा है। ओके, माइनस बी सी एक्स और ये प्लस बी सी एक्स, ये भी कैंसिल हो गया। फिर देखिए बी सी एच और क्या यहाँ पर ए डी एच है प्लस बी डी माइनस बी डी, ये कैंसिल हो रहा है। ओके, यहाँ बच रहा है माइनस बी सी एच और ये बच रहा है प्लस ए डी एच। क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय एच ए डी एच, तो ए डी और यहाँ बच रहा है माइनस बी सी एच, माइनस बी सी एच हमने उसमें से ये कॉमन ले लिया। ओके, अपॉन कितना ये c इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, ये h से h कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब लिमिट पुट कर देते हैं, h से h कैंसिल हो गया तो तब क्या आ जाएगा, देखिए जब लिमिट पुट करेंगे जहाँ h है उसकी जगह 0 रख दें, तो ये हो गया ए डी माइनस बी सी अपॉन c इंटू एक्स प्लस 0 प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, कितना आ गया ये ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और ये सी एक्स प्लस डी एक और है, तो ये सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, 45th क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 2/3, इसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। ओके, देखिए क्या गिवन है, फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 2/3 डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2/3, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ओके, देखिए एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस एच की पावर 2/3 माइनस एफ एक्स यानी एक्स रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1/h। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं अंदर ही अंदर x कॉमन ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा x इंटू 1 प्लस h अपॉन एक्स। ओके, होल पावर 2/3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2/3। लिमिट h टेंस टू 0 1/h, x की पावर 2/3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस h बाय एक्स की होल पावर 2/3 माइनस 1। ओके, अब क्योंकि x की पावर 2/3 लिमिट दिया मैं h टेंस टू 0, तो x की पावर 2/3 एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर लिख सकते हैं, तो ये आ गया x की पावर 2/3 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू 1 प्लस h बाय एक्स होल पावर 2/3 माइनस 1। अब देखिए 1 प्लस h बाय एक्स होल पावर 2/3, या तो इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो हमारा लिमिट वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू a
एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस ए रेस्ट टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या होता है, एन इंटू ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1। हम इसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 लिमिट h टेंस टू 0 है ये। ओके, अब ये हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस h अपॉन x की पावर 2/3 माइनस, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 की पावर 2/3 1 को। ओके, अपॉन में ये h है, क्योंकि यहाँ पर h/x है तो मैं इसको x से डिवाइड कर दे रहा हूँ और ये मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एक इतना काम कर लिया। अब अगली स्टेप में 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 2/3 अपॉन x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h/x की होल पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3 अपॉन, इस x को तो हम बाहर ले चुके हैं, क्या है h/x है। अब मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। 1 प्लस h/x की पावर 1 प्लस h/x है ना, 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रही है ऐसा। अब ये कुछ हमें फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में दिखने लग गया है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, h टेंस टू 0। जब h टेंस टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि h/x ऑल्सो टेंस टू 0। ओके, और 1 प्लस h/x क्या हो जाएगा, 1 प्लस h/x, ये टेंस टू क्या हो जाएगा 1। जब h/x टेंस टू 0 है और यहाँ हमने 1 ऐड कर दिया तो ये 1 प्लस h/x टेंस टू क्या हो जाएगा 1। ओके, अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं ये 1 प्लस h/x इसको मैं t मान लेता हूँ। ओके, क्योंकि क्या दिया हुआ है, h टेंस टू 0 है तो ये टेंस टू 0, तो t टेंस टू कितना हो जा रहा है, ये t है तो t टेंस टू 1 हो जा रहा है। तो देखिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा x की पावर 2/3 अपॉन x, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 माइनस 1 लिमिट। अब क्योंकि हम उसको t के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो t टेंस टू कितना है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा t टेंस टू 1। ओके, 1 प्लस h/x, तो ये हो जाएगा t की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3 अपॉन t माइनस 1। अब ये इस फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में आ गया है। अब इसको हम आराम से, इसकी हम लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया ये देखिए, ये x की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 2/3, तो 2/3 इंटू a मतलब 1 की पावर 2/3 माइनस 1। ओके, तो ये 1 की पावर कितना है माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा 1, ये आ जाएगा 2/3, तो ये हमें मिल गया 2/3 x की पावर माइनस 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 46 क्वेश्चन है, x cos x, इससे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, fx इज इक्वल टू x cos x, क्या हो जाएगा ये ddx ऑफ x cos x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये तो 1 अपॉन h, fx प्लस h मतलब x की जगह x प्लस h पुट कर देंगे, ये हो गया x प्लस h इंटू कॉस x प्लस h माइनस fx मतलब x cos x।
ओके, कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 1/h, इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस x प्लस h प्लस h इंटू कॉस x प्लस h माइनस x कॉस x। ओके, और ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं, ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/h, मिडिल टर्म क्या है इसको पहले लिख लेते हैं, h इंटू कॉस x प्लस h, प्लस फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम x कॉमन ले रहे हैं, ये हमने यहाँ से x कॉमन लिया, तो जब x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, cos x प्लस h, cos x प्लस h माइनस cos x। ओके, अब यहाँ हम cos c माइनस cos t अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/h, हम दोनों के साथ इसको अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/h इंटू यहाँ आ जाएगा h इंटू कॉस x प्लस h। ओके, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 1/h, तो ये x था तो ये हो गया x/h। अब यहाँ हम क्या cos c माइनस cos t से इसको ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी अपॉन 2 x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2 बोले, या फिर हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा साइन c माइनस डी अपॉन 2, यानी साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2। देखिए क्या हो गया ये यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 x अपॉन h माइनस 2 साइन x प्लस x कितना हो गया 2x, तो ये आ गया x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन x x कैंसिल, ये आ गया h अपॉन 2। अब इस -2 को हम बाहर ले लेते हैं, मतलब ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये x भी ले लेते हैं 2x, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया साइन x प्लस h बाय 2, ओके, इनटू लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन h बाय 2 अपॉन h, ये अपॉन h था उसको हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है ये फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है 1। ओके, लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितनी होती है लिमिट इसकी 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितना है, ये यहाँ पर h है और जबकि यहाँ पर क्या है h बाई 2 है, अब h टेंस टू 0 तो h बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0, तो यहाँ आ जाएगा ये h बाई 2, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 2 क्या हो जाएगा, ये लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये cos ऑफ x प्लस 0 माइनस 2x। ओके, और यहाँ पर देखिए ये h की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन x इंटू, अब यहाँ पर ये h टेंस टू 0 तो h बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से कितना बचेगा 1/2, तो ये बचेगा 1/2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 0 cos ऑफ x, x प्लस 0 तो ये आ गया cos ऑफ x माइनस ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा x इंटू साइन x। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स, क्वेश्चन 47 टू 53। अब देखिए 47 से 53 में हमें लिमिट फाइंड करना है। इसमें 47 क्वेश्चन है, लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई इंटू सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन वाई। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ हमें, लिमिट y टेंड्स टू 0, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन वाई। इस x प्लस वाई को ओपन कर लेते, पहले x से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा x इंटू सेक x प्लस वाई प्लस y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y इंटू सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स। ओके, इसमें हम x सेक x प्लस वाई और माइनस एक्स सेक एक्स, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन वाई। पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, मिडिल टर्म को y इंटू सेक x प्लस वाई प्लस फर्स्ट और थर्ड टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, सेक x प्लस वाई माइनस सेक x। ओके, दोनों के साथ अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन वाई इंटू वाई इंटू सेक x प्लस वाई प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 x अपॉन वाई, ये x और ये 1 अपॉन वाई। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं सेक x प्लस वाई को 1 अपॉन कॉस x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कॉस x। ये y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 सेक x प्लस वाई प्लस इस x को बाहर ले लेते हैं इनटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन वाई। यहाँ ये एलसीएम हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई इंटू cos x। ओके, लिमिट y टेंड्स टू 0 सेक x प्लस वाई प्लस x इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन वाई इंटू कॉस सी माइनस कॉस टी, क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, ऐसा आ जाएगा ये। लिमिट y टेंड्स टू 0 सेक x प्लस वाई प्लस x इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ कितना है, ये 2 साइन ऑफ, यहाँ डिनोमिनेटर में cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स भी था, इसको लिख लेते हैं, ये था cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 साइन, ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x अपॉन 2, तो x बचेगा और प्लस y/2 दी हो जाएगा
एक्स प्लस वाई बाई टू, ओके, इनटू साइन, ये एक्स एक्स कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा वाई बाई टू अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, ओके। इस टू को बाहर ले लेते हैं, ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 sec x प्लस वाई प्लस, दोनों के साथ अलग अलग लिमिट कर लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 2, ओके, तो 2x हो गया, ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 कितना साइन x प्लस वाई बाई टू अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू, अब देखिए ये 1 अपॉन वाई था, इसको हम इसके साथ ले लेते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 साइन y बाई टू अपॉन y, इस y को हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। देखिए कैसे, ये अभी y है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ओके, क्योंकि हमें पता है क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितना होता है, ये 1 होता है। अब y टेंस टू 0 है तो y बाई टू ऑल्सो टेंस टू 0, तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा sec ऑफ y की जगह 0 तो ये आ गया x प्लस 0 प्लस ये 2x इंटू, यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, साइन ऑफ x प्लस 0 अपॉन कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स इंटू, अब देखिए ये कितना है, ये 1 बाई टू ये आ गया, और ये पूरे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 इंटू कितना 1, ओके। इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो यहाँ से कितना आ गया, ये sec x प्लस, ये आ गया sec x प्लस 2x, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x हो रहा है, sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ओके। और यहाँ क्या बच रहा है, ये 2 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 1 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ओके। अब ये साइन अपॉन कॉस एक क्या हो जाएगा tan, और एक जो कॉस है वो रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा sec, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा sec x प्लस x इंटू tan x इंटू sec x, ओके। अब इसमें से हम sec x कॉमन ले लेते हैं, तो ये sec x को हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 प्लस x tan x ओके, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 48 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा प्लस बीटा x प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा x प्लस साइन 2 अल्फा x अपॉन cos 2 बीटा x माइनस cos 2 अल्फा x होल मल्टीप्लाई में क्या है x, ओके। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ओके। यहाँ लगा सकते हैं हम साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस, ये देखिए ये साइन 2 अल्फा एक्स है, साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूले से, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन ऑफ अल्फा एक्स इंटू कॉस अल्फा एक्स
ओके, अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस टी अपॉन 2, 2 बीटा एक्स प्लस 2 अल्फा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा एक्स अपॉन 2। ओके, और ये होल मल्टीप्लाई में क्या है x, क्या हो जाएगा अब ये लिमिट x टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये अल्फा x और ये अल्फा x 2 टाइम्स ऑफ अल्फा x हो जा रहा है, बीटा x और ये माइनस बीटा x कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 अल्फा एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया अल्फा एक्स। ओके, इनटू कॉस, यहाँ पर देखिए ये अल्फा एक्स और ये माइनस अल्फा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बीटा एक्स और ये माइनस माइनस प्लस बीटा एक्स, 2 टाइम्स ऑफ बीटा एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर बीटा एक्स प्लस 2 साइन अल्फा एक्स इंटू कॉस अल्फा एक्स अपॉन, अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कॉमन आ जाए, 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन कितना, यहाँ बच रहा है बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स इनटू साइन, यहाँ भी वही होगा, 2 से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स यानी अल्फा माइनस बीटा एक्स, और ये मल्टीप्लाई में एक्स है यहाँ, ठीक है। 2 साइन अल्फा एक्स 2 साइन अल्फा एक्स ये कॉमन आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन अल्फा एक्स ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर कॉस बीटा एक्स प्लस कॉस अल्फा एक्स, ओके, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में x चल रहा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, cos c प्लस cos d अप्लाई कर दें, ओके, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 से 2 काट देते हैं, कैंसिल हो गया, ये साइन अल्फा एक्स इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यहाँ बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स अपॉन 2, ओके, ये बाहर मल्टीप्लाई में x है, अपॉन में कितना आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स, ओके। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ इससे इस वाले टर्म से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे x की अगर हम 0 पुट करते तो ये cos 0 1 होता है, यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा ना, और sin x अपॉन x, अगर लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर पहले वाले टर्म को देखें तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन अल्फा x, तो ये साइन अल्फा एक्स है, तो हम अल्फा एक्स से यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ अल्फा एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इनटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये बाहर एक्स है, अपॉन इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं,
ये साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, हम इसको अल्फा प्लस बीटा एक्स से डिवाइड कर दे रहा तो इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। जो दूसरा टर्म है वो कितना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, तो इसको हमने किससे, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, ऐसा, ये मल्टीप्लाई में एक्स है। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा इसको, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो एक एक्स ये है, एक ये एक्स है पर मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास दो एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इस एक्स से हम इस एक्स को कैंसिल कर सकते, इससे इस एक्स को कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। देखिए लिमिट, हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग कर लें तो इसको, जब x टेंस टू 0 है तो अल्फा x टेंस टू 0 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फा x टेंस टू 0, और ये हो गया साइन ऑफ अल्फा x अपॉन अल्फा x। ओके, ये 2 अल्फा, ये कांस्टेंट है, इंटू 2 अल्फा। ओके, इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा टू एक्स अपॉन 2। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए क्या हो रहा है, लिमिट, अब क्योंकि x टेंस टू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स टेंस टू भी 0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या मिल गया हमें, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसी तरह से लिमिट अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स टेंस टू 0, अल्फा माइनस बीटा टू एक्स टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स अपॉन अल्फा माइनस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये लिमिट 1 हो गई, इसी तरह से ये लिमिट 1 हो गई और ये लिमिट भी 1 हो गई, तो हमारे पास क्या क्या बच जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये बच रहा है 2 अल्फा, तो x की अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो इंटू 1, यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें 1। ओके, अपॉन यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है, इसकी लिमिट, ये तो आ गई 1 इंटू ये लिमिट कितनी मिल रही है हमें 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, ये मिल रहा है हमें 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। 49 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 tan क्यूब x माइनस tan x अपॉन कॉस x प्लस पाई बाई 4। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करें, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 अब ये tan क्यूब x माइनस tan x है, इसमें से हम tan x कॉमन ले लेते हैं, ये हमने tan x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर x माइनस 1, ओके, अपॉन कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ओके, अब इसको हम क्या करें, tan स्क्वायर x माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस 1 tan x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो इसको हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4
tan x इंटू tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस पाई बाई 4। ओके, इसको लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये tan x इंटू इस tan x को लिख दिया हमने sin x अपॉन cos x माइनस 1 इंटू, इससे कोई हमें डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे tan पाई ओवर कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। यहाँ भी tan पाई ओवर 1 हो जाएगा, इससे भी डेफिनेट वैल्यू मिलती। ओके, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। ये कितना है tan x प्लस 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन x। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा अगला टर्म, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 tan x इंटू sin x माइनस cos x, ओके, इंटू tan x प्लस 1 अपॉन इसका वाला ये cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखिए कितना sin x माइनस cos x है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं sin x का कोएफिशिएंट 1 है, cos x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया 2, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी √2 से हम क्या करें, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 tan x, और इसको हम बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, ये √2 मल्टीप्लाई किया, और ये देखिए ये आ गया 1 अपॉन √2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन √2 इंटू कॉस एक्स, ओके, इंटू tan x प्लस 1, tan x प्लस 1 अपॉन cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 4। अब इस 1 बाई √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, ओके, ये साइन x है, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 4। तो देखिए क्या हो जाएगा आगे, तो सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या दिया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 tan x इंटू √2 इंटू, इसको हम बोल रहे हैं क्या लिख सकते हैं, 1 बाई √2 को साइन पाई बाई 4, और ये कितना है साइन x माइनस cos पाई बाई 4 इंटू cos x इंटू tan x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या, cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 4, ओके। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये cos है, cos भी माइनस साइन है, साइन भी cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, cos पाई प्लस पाई बाई 4 वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अगली स्टेप में, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, हम इसको बोल रहे हैं कि इस वाले टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये cos है, cos भी माइनस साइन है, साइन भी बन जाएगा, वो ये माइनस यहाँ लिख लिया हमें, ये माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये tan x इंटू √2 इंटू cos है, cos भी माइनस साइन है, साइन भी cos a माइनस cos a प्लस b, तो यह आ जाएगा cos x प्लस पाई बाई 4 इंटू tan x प्लस 1 अपॉन cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 4, ओके।
अब ये cos x प्लस पाई बाई 4 इस cos x प्लस पाई बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बच रहा है। अब सबसे डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। अब लिमिट पुट कर देते हैं हम, तो ये कितना है माइनस और ये √2। ओके, अब 10 पाई बाई 4 आएगा, 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 सॉरी कॉस पाई बाई 4। तो कितना आ गया ये माइनस √2, 10 पाई बाई 4 कितना है 1 इंटू यहाँ पर देखिए 10 पाई बाई 4 कितना 1 और प्लस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 कितना कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, तो कितना आ गया ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 विथ माइनस साइन 2 इंटू 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गया -2 इंटू -2 -4। ये हमारा आंसर आएगा -2 इंटू 2 -4, यही आंसर होगा। 50 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया x टेंड्स टू पाई। अगर मैं इसमें डायरेक्ट अभी पाई पुट करता हूँ तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 कितना हो रहा है 1, तो 1 माइनस 1 कितना मिल रहा है 0। ओके, अब यहाँ रखेंगे आप x की जगह पाई, तो पाई बाई 2 है 90, कॉस 90 कितना मिल रहा है ये 0। अगर मैं यहाँ पाई पुट करता हूँ तो पाई बाई 4, इसका मतलब कितना मिल जा रहा है 45 डिग्री, ये 1 बाई √2 होगा माइनस 1 बाई √2, ये भी 0 मिल रहा है। तो हर टर्म से मुझे 0 मिल रहा है, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म मिल रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इन तीनों ही टर्म को मुझे सिंप्लीफाई करना होगा ताकि इससे हमें 0 बाई 0 फॉर्म ना मिले। ओके, देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा अगर आप इसमें ध्यान दें साइन x बाई 2 में, ये हमें पता है फॉर्मूला कि अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 2 थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप अगर यहाँ ध्यान दें तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ रीअरेंज करके, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 माइनस साइन 2 इंटू एक्स बाय 4 लिख सकते हैं इसको। ये 2 से 2 कैंसिल होकर वापस वही x बाई 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अब भी हमें समझ में आ जाएगा। cos x बाई 2 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ cos 2 इंटू एक्स बाई 4। ओके, और ये cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4, तो सभी ये x बाई 4 के टर्म में आ जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 4। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस, अब ये साइन 2 थीटा जैसा हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन x बाई 4 इंटू कॉस x बाई 4। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा से ब्रेक करके cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 4 इंटू cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई, अब ये हो जाएगा cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4 का होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos x बाई 4
प्लस साइन एक्स बाय 4 इंटू कॉस एक्स बाय 4 माइनस साइन एक्स बाय 4। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रेक कर लिया, कॉस एक्स बाय 4 माइनस साइन एक्स बाय 4 एक और पहले से था, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया पूरे का। अब आप यहाँ ध्यान दें, कॉस एक्स बाय 4 माइनस साइन एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी यही मिल रहा है, तो ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है। ओके, क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू पाई 1 अपॉन कॉस एक्स बाय 4 प्लस साइन एक्स बाय 4। अब हम x की जगह इसमें पाई पुट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, साइन पाई बाय 4 वो भी 1 अपॉन रूट 2। तो 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 क्या हो गया, ये हो गया 2 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 2, ये 2 इस रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 51 क्वेश्चन है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों वो इक्वल नहीं है तो ये लिमिट x इज इक्वल टू 4 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, देखिए तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx, यहाँ फंक्शन क्या हमारा मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, fx this equal to limit h tends to 0 f 4 minus h। ओके, हमें किसके ऊपर बताना, लिमिट 4 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h tends to 0 क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, अब x के क्या पुट कर देंगे 4 माइनस एच, ये आ गया 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4, ये माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या मिल गया हमें, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा h अपॉन माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा -1, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 -1, तो दिस इक्वल टू -1। ओके, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, RHL, तो कितना आ जाएगा वो, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx this equal to limit h tends to 0 f 4 plus h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ x माइनस 4, यानी मॉड ऑफ 4 प्लस एच, x की जगह 4 प्लस एच माइनस 4 अपॉन 4 प्लस एच माइनस 4, तो x की जगह क्या रख दिया हमने 4 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, क्या हो गया ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 से -4 प्लस 4 कैंसिल, नीचे भी ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है ये मॉड ऑफ h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ h कितना आ गया h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा h अपॉन h 1, तो लिमिट कितनी आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल रही है -1, और राइट हैंड लिमिट कितनी मिल रही है +1, तो देखिए क्या बोलेंगे हम, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, क्या फंक्शन है हमारा, मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, दिस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट x माइनस 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 4 x टेंस टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था। लेट fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x not equal to पाई बाई 2, 3 when x is equal to पाई बाई 2, and if limit x tends to पाई बाई 2 fx is equal to f पाई बाई 2, find the value of k। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक फंक्शन है fx, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, k cos x अपन पाई माइनस 2x। अब जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, और हमें दिया हुआ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx, ये किसके इक्वल है, उस पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें बोला हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ओके, fx, और ये किसके इक्वल है, f पाई बाई 2 के। इसका मतलब है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 हम फंक्शन की क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, फंक्शन क्या है, जब हमें लिमिट फाइंड करना है x टेंस टू पाई बाई 2 पर, मतलब x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, तो उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, तो यहाँ आ जाएगा ये k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, तो दिस इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम ये पाई माइनस 2x है, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल t मान लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं पाई माइनस 2x इज इक्वल टू t। ओके, अब क्योंकि हमें x टेंस टू कितना दिया हुआ है, x टेंस टू दिया हुआ पाई बाई 2, जब x पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो देखिए t किस तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ पर x के पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई पाई माइनस पाई क्या आ गया, 0, यानी t 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 k cos x, तो ये हो जाएगा k cos x की जगह क्या रख देंगे, और यहाँ से हम यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस टी, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई माइनस टी अपॉन 2। ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 2x इज इक्वल टू कितना, पाई माइनस टी, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2, तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2 अपॉन पाई माइनस 2x, इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, t, और दिस इक्वल टू 3। ओके, cos पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 k साइन t बाई 2। ओके, और ये अपॉन में क्या है, t, हमें लिमिट पता है, लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, ये साइन t बाई 2 है, तो हम यहाँ भी अपॉन 2 कर देते हैं, तो ठीक यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये कर दिया, इज इक्वल टू कितना है, 3। ओके, अब देखिए व्हेन t टेंस टू 0, तो t बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट, और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 1 बाई 2, लिमिट t बाई 2 टेंस टू 0 k इंटू, k कॉन्स्टेंट है, चाहे तो k को भी हम बाहर ले लेते हैं, ये आ गया k
और ये क्या है, साइन t/2 अपॉन t/2 इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू कैसी हो जा रही है, 1। तो क्या मिल गया हमें, k/2 इज इक्वल टू 3, k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 2, ओके, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, k की वैल्यू क्या है, 6 होगी। 53rd क्वेश्चन है, लेट fx इज इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1 cx स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन -1 फाइंड c इफ लिमिट x टेंड्स टू -1 fx एग्जिस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक फंक्शन दिया है fx, जब x लेस देन इक्वल टू -1 है तो डेफिनेशन क्या है x प्लस 2, जब x ग्रेटर देन -1 है तो डेफिनेशन क्या है cx स्क्वायर। और बोला हुआ है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू -1 fx एग्जिस्ट करती है तो c की वैल्यू बताना है हमें, ओके। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या गिवन है हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -1 fx एग्जिस्ट, ओके। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। सो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसा, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू -1 यानी h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h, कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए फंक्शन क्या है, -1 -1 में से हम एक छोटी सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये -1 से कम वैल्यू होगी, ओके। इसका मतलब क्या, इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, जब x लेस देन -1 हो तो x प्लस 2 है, और यहाँ पर क्या -1 प्लस h है, तो इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन होगा, cx स्क्वायर। ये डेफिनेशन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h, इसका मतलब ये x प्लस 2 लेंगे तो x के क्या पुट करेंगे, -1 माइनस h प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये डेफिनेशन लेंगे तो c इंटू एक्स स्क्वायर, तो c इंटू -1 प्लस h, x की क्या पुट किया, -1 प्लस h होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, h की जगह 0 पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा ये -1 माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये h की जगह 0 पुट करेंगे तो आएगा c इंटू -1 प्लस 0 होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू c इंटू -1 होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 2 कितना आ गया, ये 1 इज इक्वल टू c इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो क्या मिल गया हमें, c इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1।